हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिलानी पॉइंट। दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही थी हमारी रिवीजन की, उसमें हम सोच रहे हैं कि एक और चीज़ ऐड किया जाए। हम डेली करंट अफेयर देखेंगे, एटलीस्ट 10 करंट अफेयर देखेंगे ताकि हमारा करंट अफेयर आने टाइम में सही हो सके। नॉर्मली 10 देखेंगे, 5 मिनट या 6 मिनट लगेगा 10 करंट अफेयर्स को देखने में। अगर हम लोग इसी तरह से करते जाएंगे तो होगा ये कि हमारा करंट अफेयर पे भी पकड़ अच्छा बना रहेगा। ठीक, देखिए पहले से ये सेटअप करके रखे हैं तो आप लोग को सिर्फ बताते रहना। ठीक, इस कड़ी में शुरू करते हैं। सिंपल सा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह माँ सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर के समग्री विकास की विहित योजना की आधारशिला किस जिले में रखी है? याद रखिएगा, बिहार के सीतामढ़ी में। बीपीएससी हो या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीतामढ़ी में माँ सीता की जन्मस्थली है, मतलब वहीं पे उनका जन्म हुआ था सीतामढ़ी में। सीता माँ के बारे में तो सीतामढ़ी सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। वहीं पे पुनौराधाम मंदिर परिसर का एकदम सामग्री बड़ा करने जा रहा है, तो इसीलिए उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए, दूसरा बात इसमें क्या है, देखिए थोड़ा एक बार और जानिए। माँ सीता का जो जन्म स्थान है पुनौराधाम मंदिर सीतामढ़ी में, इसका उद्घाटन अमित शाह किया है। उसके बाद बात करें तो इसके बारे में, ये लगभग 68 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। इसका बजट है 890 करोड़। समझ रहे हैं? अगर इतना खर्च अगर किसी कॉलेज वॉलेज में करता, लेकिन क्या है कि ये भी ज़रूरी है। चलिए खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर घर तिरंगा अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, ये 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा के बारे में देखिए, ये दरअसल चलता कब तक है? 13 से 15 अगस्त तक के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है। इसीलिए उसके बारे में, ये गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं होता है, याद रखिएगा। ये संस्कृति मंत्रालय ने इसकी अवहेलना की है। इस आयोजन का उद्घाटन किया था। ठीक, वो भी कब? 2021 में। ठीक, 75वें वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक, इस बात को भी ध्यान में, अभी कितना है? 79 है। चलिए, हर घर तिरंगा के बारे में इतना समझ गए हम लोग कि ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, ये अभियान चलाया जाता है ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके। ठीक, 15 अगस्त से 13 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, इस बार का जान लेते हैं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड होम अफेयर्स इसके बारे में। ठीक, इस बार कौन सा है? 75वां स्वतंत्रता संग्राम में ये शुरू किया गया था 2021 में। ठीक, इस बार है 79th। ओके, ध्यान में रखिएगा। सेल्फी विद तिरंगा लगभग उस 2023 में 21 में जब शुरू किया गया था, 6 करोड़ से अधिक लोग सेल्फी खींच के अपलोड किए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होम अफेयर्स का जो एप्लीकेशन था उसमें। ठीक, चलिए इसके बारे में इतना समझिए कि 13 से 15 अगस्त के बीच में मनाया जाता है हर घर तिरंगा। ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड होम अफेयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रशिक्षण शुरू किया? देखिए, राजस्थान में शुरू किया गया, राजस्थान सरकार द्वारा, लेकिन ड्रोन से, किसी हवाई जहाज या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक, ये देखिए हुआ क्या था, पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा इससे पहले कभी नहीं किया गया था। ठीक, इसीलिए राजस्थान में एक रामगढ़ बांध है जो लगभग पिछले 20 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें एक ड्रोन की मदद से लोगों ने कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन करवाया। ये मानव रहित है, क्योंकि आर्टिफिशियल ड्रोन में कौन मानव जाएगा। ठीक, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए गुरुता दृष्टि उपकरण किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने किया है, ताकि लोगों के साथ जो आजकल धोखाधड़ी हो रहा है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्या कह रहा है? गुरुता दृष्टि। ठीक, इस बात को सिर्फ ध्यान में रखिएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक, ये AI पर आधारित है, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, सोशल मीडिया में जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है ना, उन सब से निपटने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने इस चीज़ का उद्घाटन कराया था। ठीक, इससे पहले भी बहुत सारा वहाँ पे महाराष्ट्र में कार्यक्रम चले हैं, लेकिन फ़िलहाल जब मंथली कैप्चर करेंगे हम लोग, उस वक्त देखा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कौन से है? देखिए, ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया था।
ठीक, क्योंकि राजस्थान से लगभग है 1070 किलोमीटर का पाकिस्तान का सीमा लगता है, इसीलिए। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव, पहलगाम में आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन संदरबान, ये भी जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 के बाद है, जब कारगिल युद्ध हुआ तभी चलाया गया था। ये सारे ऑपरेशन सही है, ठीक। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है सीमा पर सुरक्षा BSF के द्वारा, ठीक। ऑपरेशन अलर्ट, ठीक। 1 से लेकर 17 अगस्त के बीच ये चलाया जाएगा राजस्थान में। BSF का गठन कब किया गया था? 1965 में, ठीक। इस बात को भी याद रखिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर में जो आर्मी रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे क्या कह रहा है। 12 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या था? सतत विकास लक्ष्यों और उसके आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य, मतलब युवा ही हर चीज़ के लिए आगे रहता है, डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए वही उसका थीम है 2025 12 अगस्त को मनाया गया है। एक चीज़ और ज़रूर ध्यान में रखिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल यूथ डे की बात कर रहा है 12 अगस्त, लेकिन अगर इंडिया मतलब भारत का युवा, भारत में इंडियन यूथ डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा 12 जनवरी आता है। 12 इसमें भी है उसमें भी है, ध्यान में रखिएगा। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है, पर नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। दो चीज़ इस बात से याद रखिएगा। भारत का लगभग 60% आबादी युवा देश है, क्योंकि यहाँ पे 60% आबादी हमारा क्या है? युवा पीढ़ी है, इसीलिए ये बात कह रहा है, ठीक। इंडियन यूथ डे ध्यान में रखिएगा, और ये इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में था। उसके बाद क्या कह रहा है? एशिया रग्बी अंडर 27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में किया गया है, बात सही है। चीन के महिला व जबकि हांगकांग के पुरुष वर्ग का मतलब शीर्ष पे रहा है। भारतीय महिलाओं ने कांसा पदक जीता है। सारा का सारा कथन सही है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ है एशिया रग्बी अंडर 27। ये राजगीर में हुआ है, इसका उद्घाटन सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री ने किया है। इसका शुभांकर क्या था? मस्कट अशोक क्या था? एक खरगोश था, एक खरगोश टाइप का पिक्चर बना हुआ था। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। कुल टीमें कितनी है? 9 है, भारत सहित मिला के। अब भारत का पुरुष कौन सा रैंक पे आया? 5th रैंक पे। महिला कौन सी पे आई? 3rd रैंक पे आई, ठीक। 7वां क्वेश्चन खत्म। देखिए जितना कम समय में हम निपटा देंगे ताकि आपको कुछ और पढ़ने में आसानी हो, लेकिन 10 करंट अफेयर मिनिमम एवरीडे पढ़ना है। उसके बाद क्या कह रहा है? विच सिटी टॉप इन द ग्लोबल AICT इंडेक्स? वैश्विक AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? सिंगापुर। याद रखिएगा, सिंगापुर इस सब मामले में है तो छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है, भारत का पिद्दी सा बराबर भी नहीं है हिस्सा, लेकिन फिर भी बहुत आगे रहता है इस मामले में। उसके बाद दूसरे नंबर पे सियोल आता है, फिर बीजिंग आता है चीन का। बेंगलुरु भारत में एक शहर है जो कि किसी नंबर पे आता है, ये सब तो आता ही नहीं है। बेंगलुरु 26वें स्थान पे आता है। ये भारत का टॉप शीर्ष शहर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। इतना समझ के अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आर्टिफिशियल भारत का कौन सा है? जेन AI भारत का है, ठीक। उसके बाद 9 नंबर पे देखते हैं। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर किसके द्वारा? DY चंद्रचूड़। याद रखिएगा 15वें CGI थे भारत के, इनके बाद फिर 91 अभी 92 चल रहा है, ठीक। S जयशंकर का एक बुक है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये 2 चीज़ ध्यान में रखिएगा। S जयशंकर का इसलिए लिख दिया गया क्योंकि उनका भी क्या है? वाई भारत मैटर्स, इसीलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्यों करता है? ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? DY चंद्रचूड़ के द्वारा। इस बात को भी ध्यान में बैठा के रखिएगा। चलिए 10वां नंबर पर देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्षमता निर्मित आयोग की अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? ठीक, क्षमता निर्मित आयोग की अध्यक्षता पदभार किसने ग्रहण किया है? ध्यान में रखिएगा, श्रीमती S राधा चौहान। श्रीमती S राधा चौहान के बारे में ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कौन सा क्षमता निर्मित आयोग का अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, ठीक। इस बात को ध्यान में बैठा के रखिएगा। ध्यान में बस इतना रखिए, श्रीमती S राधा चौहान, ये नाम ध्यान में बैठा के रखिएगा। थोड़ा सा क्या है कि नया ये क्या बोलते हैं, क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया गया है, इसीलिए 2021 में इसकी शुरुआत की ही गई थी भारत सरकार के द्वारा। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। उद्देश्य क्या है? सिविल सेवाओं का नामीकरण और सामान्य स्थापित करना, सिविल सेवाओं के बारे में सब सारा कुछ, ठीक। इस बात को याद रखें दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एवरीडे एटलीस्ट 10 अगर करंट अफेयर हम लेके चलते हैं तो क्या होगा, महीने में लगभग
300 करंट अफेयर को हम जान जाएंगे। महीने में एक बार क्या करेंगे, या तो हफ्ता में एक बार वीकली रिवीजन कर लेंगे, या फिर नहीं होगा तो मंथली रिवीजन एक साथ कर लेंगे। अगर 10-10 करंट अफेयर 5 मिनट में अगर पढ़ पाते हैं, इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो कम टाइम में 10 करंट अफेयर ख़त्म करते हैं, महीने में इतना हो जाएगा आराम से। कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है 5-6 महीने में सारे के लिए लाभदायक होगा ये। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ऐसे नहीं है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।